राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी साथियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आचार संहिता की, यानी कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं तो कब तक आचार संहिता लग सकती है। पहली बात इस पे यहाँ पर बात करेंगे साथियों। दूसरी बात साथियों, आचार संहिता लगने पर वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आचार संहिता में नई भर्ती आ सकती है? क्या आचार संहिता में एग्ज़ाम हो सकता है? क्या आचार संहिता में नियुक्ति मिल सकती है? इन सभी के बारे में साथियों यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक शेयर करें। पहली बात देखते हैं साथियों ना, राजस्थान पत्रिका की खबर देखते हैं, इसके बाद सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में 4 अक्टूबर के बाद लगेगी आचार संहिता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, राजस्थान पत्रिका पेज 9-19 से। साथियों देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम 4 अक्टूबर के बाद घोषित की संभावना है। केंद्रीय चुनाव आयोग और उसकी ओर से इसकी घोषणा होने के साथ ही राजस्थान में आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग ने भी इसके मद्देनज़र अपनी तैयारियों में तेज़ी शुरू कर दी है। इसमें पहले 4 अक्टूबर को चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने और नए मतदाता केंद्र सहित अन्य चुनावी गतिविधियों को तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। तो पहले बात तो राजस्थान में साथियों 4 अक्टूबर से आचार संहिता लग जाएगी। साथियों ऐसी यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। साथियों ये संभावना है, ये कोई फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि यदि आचार संहिता लग जाती है तो वर्तमान में जैसे मान लीजिएगा रीट भर्ती या अन्य कोई साथियों जो भर्तियाँ चल रही है उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आचार संहिता लगने के बाद जो भर्ती है वो वैसी चलती रहेगी। केवल साथियों इसमें नियुक्ति नहीं मिल सकती है, बाकी आपकी प्रक्रिया उसी प्रकार से चल सकती है। आगे और बात करेंगे। अब नियुक्ति मिलेगी तो नियुक्ति साथियों किस कंडीशन में नियुक्ति मिल सकती है। आचार संहिता में भी नियुक्ति मिल सकती है, लेकिन साथियों इसमें शायद ऐसा प्रावधान है कि जिस भी संस्था ने वह भर्ती निकाली है साथियों, मान लेते जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट का एग्ज़ाम लिया है साथियों, या इसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह अब इसकी नियुक्ति देगा। तो जिस भी संस्था के अधीन भर्ती प्रक्रिया चल रही है वह संस्था चुनाव आयोग से साथियों इस बात की परमिशन लेगी कि हम इनको नियुक्ति देना चाहते हैं। यदि वह संस्था यानी चुनाव आयोग साथियों अनुमति प्रदान कर देता है कि आप नियुक्ति दे सकते हैं, तो साथियों आपको नियुक्ति मिल सकती है। आपको नहीं, जितनी भी भर्तियां चलती है उन सभी को मिल सकती है, बशर्त यह है कि जिस चुनाव आयोग के अंतर्गत जिस संस्था के अंतर्गत साथियों भर्ती प्रक्रियाधीन है, और यदि वो आचार संहिता में भी नियुक्ति देना चाहती है साथियों, तो सरकार को या उस संस्था को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसको नियुक्ति देना चाहते हैं। और चुनाव आयोग यदि वह नियुक्ति परमिशन दे देता है तो साथियों निश्चित रूप से आपको नियुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी कब, आचार संहिता लगने के बाद। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नई भर्ती आचार संहिता में किसी प्रकार से नहीं आ सकती है। यानी कि सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष पार्टी या कोई भी सरकार आचार संहिता लगने के बाद किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकती है साथियों, ऐसा आचार संहिता में प्रावधान है। यानी कि तो ध्यान रखिएगा, आचार संहिता के बाद किसी प्रकार की कोई भर्ती आने वाली नहीं है, क्योंकि साथियों इसमें है कि कोई भी सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए आचार संहिता में नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर सकती है। तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह यानी कि मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार का वो कोई भी
विज्ञप्ति या परिपत्र या कोई भी अधिसूचना जारी नहीं कर सकती है, तो नई भर्ती आने की तो किसी प्रकार से कोई संभावना नहीं है साथियों। बस आपको नियुक्ति ज़रूर मिल सकती है साथियों। एक दूसरी बात साथियों, क्या एग्ज़ाम हो सकता है? हाँ साथियों, विशेष परिस्थितियों में एग्ज़ाम हो सकता है, यदि इसका भी चुनाव आयोग चाहे तो यदि वो परमिशन दे तो वो एग्ज़ाम करवा सकता है साथियों, कोई भी। तो यह ध्यान रखिएगा, आपको बेशक नियुक्ति मिलेगी साथियों। बस ये है कि जो संस्था ये भर्ती ले रही है वह संस्था चुनाव आयोग से अनुमति मांगे, और चुनाव आयोग यदि अनुमति दे सकता है, दे तो नियुक्ति की तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी साथियों। वैसे साथियों, रीट वाले साथियों को साथियों चुना आचार संहिता के पहले निश्चित रूप से जॉइनिंग मिल जाएगी साथियों। इसी प्रकार को आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आचार संहिता के पहले यदि मान लो 4 अक्टूबर को आचार संहिता लग रही है और यदि नियुक्ति प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू कर दे साथियों, तो फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर इसमें साथियों किसी प्रकार की अड़चनें उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि एक दिन पहले भी यदि नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश जारी हो जाता है साथियों, तो फिर आचार संहिता में नियुक्ति मिल सकती है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नहीं किया हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा साथियों। मैं मेरे यूट्यूब पर साथियों हिंदी कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, पीजीटी और टीजीटी यदि हिंदी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बेहतरीन क्लासें उपलब्ध करा रहा हूँ साथियों। शायद आपको यदि ये क्लास रोजाना अटेंड करते हैं तो इनसे हिंदी का अध्यापक बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है साथियों। बहुत बेहतरीन मैं क्लासें उपलब्ध करा रहा हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।